हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ खास एंट्रीज लेकर के आया हूँ। एंट्रीज बोलूँ या एंट्री बोलूँ, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। कैसे? आज लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। ठीक, अगर हमारा स्टॉक क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है, या हमारे स्टॉक में क्या लग जाती है, आग लग जाती है, तो हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। ये आपको बहुत परेशान करती हैं। आपको समझ में नहीं आता कि कब क्लेम हुआ है, कब क्लेम नहीं हुआ है ना, कि इसमें 3 एंट्री बनती हैं एक साथ। अरे इतनी एंट्रीज बनती हैं तो क्यों बनती हैं, इसका क्या मतलब है, दूसरी एंट्री का क्या मतलब है, मतलब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है ना आपको। तो आज के बाद आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं आपको इतनी अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा कि आज के बाद आपको ये एंट्रीज जनरल एंट्री की सबसे आसान एंट्री लगने लगेगी। तो लेट्स बिगिन विद द केस नंबर 1 एंड 2। ठीक है बेटा, देखो केस नंबर 1 क्या दिया बेटा, केस नंबर 1। इससे पहले आप एक बात समझो, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। या तो हमारा क्या हो गया, स्टॉक चोरी हो गया, या हमारा स्टॉक क्या हो गया, फायर में डैमेज हो गया। या तो हमारा स्टॉक चोरी हो गया, या हमारे स्टॉक में क्या लगी बेटा, फायर लगी। अब ये दो जो केस हैं, इनमें क्या करते हैं बेटा, इनमें हमें कुछ जनरल एंट्रीज बनानी पड़ती हैं। वो किस तरह बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 का पॉइंट क्या होता है। ये दो ही एंट्रीज हैं आपकी जनरल एंट्री में, ये दो एंट्रीज हैं जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर पर है। ठीक है, गुड्स अन, इसे पढ़ना सीखो। बहुत से लोग बोलते हैं यूनइंश्योर्ड अनइंश्योर्ड, ऐसे कहते हैं। गुड्स अन इंश्योर्ड ऑफ ₹3000 परचेज कॉस्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एक गुड्स थे, गुड्स का मतलब कुछ हमारा सामान था, स्टॉक था। अनइंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस नहीं था, ऑफ ₹3000 का स्टॉक था जिसका इंश्योरेंस नहीं था। जिसकी क्या थी बेटा, 3000 थी परचेज प्राइस, हमने खरीदा था 3000 का। 3000 का क्या था बेटा, हमने खरीदा था, उसकी कॉस्ट इतनी थी। सेल प्राइस कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 3000 का सामान 5000 में जाए, 7000 में जाए, 8000 में जाए, वो सेल प्राइस होगी। लेकिन हमारा जो जला है वो कितने का बेटा, हमारा क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसमें क्या लगी, फायर, आग लगी। ठीक है, कितना परचेज कॉस्ट पर कितने बेटा, 3000, वह डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सिंपल, 3000 का सामान था, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। सिंपल सी एंट्री। अब बेटा इसमें करते क्या है, देखो केस 1 की, केस 1 में एंट्री कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5, कितनी बनेगी नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा एक एंट्री बनेगी। कैसे, लॉस ऑफ स्टॉक, पहले इससे पहले इसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है बेटा, पता है ना। कैसे, यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर आएगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर रुपीस डेबिट और रुपीस क्रेडिट। ठीक, जनरल एंट्री का फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मेट कैसे होता है। इसके बाद में फर्स्ट एंट्री, हमने फर्स्ट दे रखा है, डेट दे रखी हो तो डेट दे लो। कैसे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे ना, गोल्डन रूल्स में थर्ड रूल था, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। ठीक है, टू परचेज, टू परचेज, इसे बेटा हम किस नाम से दिखाएंगे, टू परचेज। ठीक है, इसे हम किस नाम से दिखाएंगे, टू परचेज। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने से बेटा, 3000 से। ठीक, 3000 से, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री क्लोज्ड।
केस नंबर 1 की। आई इतनी बात समझ में? क्या है इसमें आगे हम जनरल एंट्रीज को क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि ये अनइंश्योर्ड है, इसका इंश्योरेंस है ही नहीं। जब आपके पास किसी चीज़ का इंश्योरेंस होगा नहीं तो उसका क्लेम भी नहीं कर सकते। जब क्लेम नहीं कर सकते तो वो हमें डायरेक्ट क्या हो जाता है बेटा? लॉस हो जाता है। ठीक, ये है हमारा किसके लिए? 1 के लिए। इसको जल्दी से नोट करो, नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सेकंड। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। कर लिया बेटा? कर लिया? अब देखो केस नंबर 2 पढ़ो जरा। गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डैमेज्ड बाय फायर। इसमें भी क्या लगी? आग लगी। अगर यहीं तक होता तो हमारी एंट्री बिल्कुल सेम होती, लेकिन 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 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम। हमने क्लेम करा कि हमारे इतने का क्या हो गया? डैमेज हो गया है, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ₹800 इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800। उसने पूरा 1000 का नहीं कराया, उसने 800 का कराया। ठीक है। एंड चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या हुआ? गुड्स हमारे फायर हो गए, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए 1000 के। कंपनी को हमने इंश्योरेंस भेजा, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। कितने का बेटा? बेटा ₹800 का, और हमें पैसा भी दे दिया। ठीक, आगे इतनी बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? इसका क्या मतलब है? ये वाली एंट्रीज और इस वाली एंट्री में क्या अंतर है समझ में आया? इसमें हम इंश्योरेंस कर ही नहीं सकते थे, इसमें हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या था? हमारा इंश्योर्ड था। ठीक, ये कैसा था? हमारा इंश्योर्ड था। इंश्योर्ड जब हमारी गुड्स होते हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं? इंश्योरेंस करा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इस केस में तो एक भी एंट्री नहीं बनेगी सिवाय इसके, लेकिन इस केस में ये एंट्री भी बनेगी, और इसके बाद में 3 केस और बनेंगे। यस, 3 केसेस। तो चलिए इसके पास क्या करते हैं, इसके बाद बिगनिंग करते हैं। देखो केस नंबर 1 की जगह केस नंबर 2 कर दिया हमने। ठीक, बहुत सिंपल आसान सी इससे ज़्यादा आसान ट्रिक आपको कोई बता ही नहीं सकता। केस नंबर 1 की जगह जो केस नंबर 1 था वही हमने करा। ठीक, अब बात आती है पहली एंट्री क्या होगी। ठीक है, क्या होगी पहली एंट्री? बिल्कुल सेम होगी, बस यहाँ से 3000 हटा दो। पहली एंट्री केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 की पहली एंट्री बिल्कुल सेम होनी है, बस यहाँ पर 1000 आ जाएगा। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम हो गई, सेम डिटेल्ड है, सब कुछ सेम है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक, जो आपने ये कर लिया वही आपको ये करनी है। ठीक है, इसके बाद में बनते हैं बेटा 3 केसेस। 3 केसेस कौन कौन से होते हैं? देखो पहले में इंश्योरेंस क्लेम किया। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम क्या कर लिया? हमारा एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड में इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया? हमारा क्लेम किया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्लेम किया, उसने एक्सेप्ट किया। ठीक, अब कंपनी क्या करेगी? 2 तरीके से हमारे क्या करेगी? पैसा हमें पेमेंट करेगी। अगर फुल्ली पेड है, उसने हमें पूरा दे दिया, ठीक, तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ। और अगर उसने हमें फुल नहीं करा तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3 केसेस। केस नंबर 2 में फर्स्ट एंट्री होगी। अब आएगा केस नंबर 2 के अंदर चल रहा है, जो ये केस नंबर 2 है ना बेटा, ये वाला है। अब केस चलेंगे इस जनरल एंट्री के अंदर। देखो केस 1, छोटा वाला केस 1। इफ केस नंबर 1 है, इफ गुड्स वर इंश्योर्ड, if goods were insured and claim is lost। हमने क्या कर दिया बेटा? क्लेम डाल दिया है ना। क्लेम क्या कर दिया हमने? क्लेम डाल दिया। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे बेटा? क्लेम डाल देंगे। ठीक है, क्या हो गया? क्लेम डाल दिया। ये हो गया बेटा हमारा केस नंबर 1। हमने क्या कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम डाल दिया। ठीक, इसमें जनरल एंट्री कैसे बनेगी? सेम फॉर्मेट को आगे बढ़ा लो। सेम फॉर्मेट हमने आगे बढ़ा लिया। ठीक,
सेम फॉर्मेट आ गया, डेट की जगह डेट आ जाएगी, इसमें यहाँ पर हम 1 डाल दे रहे हैं, ठीक है। इसकी एंट्री 1 ये होगी, 2 ये है, केस नंबर 1 में 2 कैसे हो जाएगा बेटा, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक। इतना कर दिया हमने। इतना करने के बाद में क्या करना है बेटा, इतना करने के बाद में क्या करना है, कुछ नहीं, बस बीइंग इंश्योरेंस इंश्योरेंस इज क्लेम्ड, हमने क्या कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम कर दिया, ठीक है। टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, ठीक, ये भी अकाउंट है, ठीक है बेटा। कितने का इंश्योरेंस क्लेम करा हमने, 1000 का। क्लेम तो भाई हम पूरा ही करेंगे, हमें तो पूरा पैसा चाहिए, हमने तो पूरा क्लेम करना है, ठीक है। क्लेम कर दिया। अब क्या होगा इसके बाद बेटा, केस नंबर सेकंड होगा। केस नंबर सेकंड में क्या होगा बेटा, बताओ, केस नंबर सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड, ठीक है बेटा। क्या है, केस सेकंड। इसमें क्या होगा, इफ when the full amount is received, अगर क्या होता है बेटा, हमारा फुल अमाउंट हमें रिसीव्ड हो जाता है, किसके बदले, हमने जो क्लेम करा था उसके बदले, ठीक है। अगर हमारा फुल अमाउंट क्या हो जाता है, रिसीव्ड हो जाता है, किसके बदले, जो हमने क्लेम करा था, व्हेन द फुल अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अगर हमें पूरा अमाउंट क्या हो जाता है, रिसीव्ड हो जाता है, तो क्या होगा, इसी जर्नल एंट्री को क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, टोटल मिला के इसमें अभी तक कितने केस हो गए, जनरल एंट्री 1 बनेगी ये, 2 बनेगी ये, और 3 बनेगी ये। क्या चाहिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी का CEO है ना, आप पूरा लिख दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है बेटा। कितने का, पूरा मिला है, हमें याद रखना पूरा, अगर पूरा मिला है तो 1000 रुपीज़, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, 1000 रुपीज़। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फुल क्लेम अमाउंट इज रिसीव्ड, ठीक है बेटा, फुल क्लेम अमाउंट इज रिसीव्ड। इतनी बात समझ में आ गई। इसका केस तो सिंपल सा, इतने में निपट जाएगा, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड की बारी आती है, इसमें इंश्योरेंस भी चलेगा, तो इंश्योरेंस में जो हमने केस नंबर 1 में करा वो एंट्री भी बनेगी। पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमारा 1000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक। फिर इसके बाद में इसमें केस चलता है, केस 1 हमने क्लेम करा, हमने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्ड लॉस कर दिया, ठीक है। इसके बाद में कंपनी ने हमें फुल अमाउंट क्या कर दिया, पे कर दिया, ठीक। तो हमारा केस नंबर 2 आ गया। अब केस नंबर 3 क्या हो सकता है, आइडिया लगाओ। कंपनी पूरा नहीं देगी, कंपनी कुछ पैसा अपने पास रख लेगी, ठीक है। तो ये हो गया केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब क्या करते हैं, केस नंबर 3 करते हैं, ठीक है बेटा। ज़रा उतार, मैं रफ कर दूँ, ज़रा कहाँ गया भाई डस्टर, ये है। अब है केस नंबर 3,
केस नंबर 3, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी does not pay फुल मनी, डज नॉट पे फुल अमाउंट कर दे रहा है, फुल अमाउंट, ठीक है। व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल अमाउंट, इस केस में क्या होगा, वही जनरल एंट्री का फॉर्मूला बनाओ बेटा, फॉर्मेट ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट होता सेकंड थर्ड और ये हो गई फोर्थ। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी। सेम बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री है ना। अब देखो यहाँ पर आएगा, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें बेटा क्लेम कितने का दिया है, बताओ कितने का दिया, 800 रुपीज़ का। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम कितने का दिया है, 800 रुपीज़ का। तो हमें 800 रुपीज़ ही 800 रुपीज़ मिले ना, हमारे बैंक में कितने आए, 800 रुपीज़। लेकिन हमने कंपनी को कितने इंश्योरेंस का भेजा था चार्ज, 1000 का। कंपनी ने हमें कितने का दिया, 800 का। तो हमें बताओ लॉस हुआ या नहीं हुआ, 200 रुपये का। तो वही दिखाएंगे यहाँ पर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से बेटा, 200 रुपीज़ से। कितने से, 200 रुपीज़ से, ठीक। ये हो गया, हमें लॉस हो गया। अब इसके बाद में लिख दो, बीइंग इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव्ड बट नॉट फुली हमें नहीं हुआ, रिसीव हुआ है, ठीक। फुली रिसीव्ड नहीं हुआ हमें, लेकिन हमें क्या हो गया, अमाउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। कितने केस बनने, ये बात समझ में आई। देखो केस नंबर 1 में ये अनइंश्योर्ड था, इसमें इंश्योरेंस नहीं था। इसकी मैं समरी बता रहा हूँ। गुड्स जो थे इंश्योरेंस नहीं था, इसका 3000 का लॉस हो गया हमें। तो हमें क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट लॉस हो जाएगा। लॉस की एंट्री कैसे बनेगी, और तुम्हारी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। इस केस में सिर्फ एक एंट्री बनेगी। अगर केस ये वाला दे रखा है जिसमें हमें लॉस हुआ है, हमने इंश्योरेंस भी क्लेम किया है और इंश्योरेंस हमें मिल भी गया है, ठीक बेटा। तो इस केस में इसमें से और उसमें से क्या होगा, ये ऑप्शनल रहेगा, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, ठीक है बेटा। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पे नहीं किया है तो ये वाली बनेगी आपकी एंट्री, और पूरा पे कर दिया है तो ये वाली बनेगी। इनमें से और इसमें से क्या बनेगी बेटा, एक बनेगी, ठीक। इसमें क्या होगा, पहले लॉस की दिखानी पड़ेगी, क्लेम की दिखानी पड़ेगी, उसके बाद में दो में से आपको एक दिखानी पड़ेगी। अगर क्लेम, जैसे कि इसमें 800 मिला है ना, तो हमें 200 का लॉस हुआ, तो हम ये वाली दिखाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है, क्लेम ऑफ ₹1000 एंड चेक इज़ रिसीव्ड। अगर 1000 हमें पूरा का पूरा मिल जाता तो हम इस वाली को नहीं करते, फिर इस वाली को करते। आगे इतनी बात समझ में। तो आई होप आपके डाउट्स, बहुत बड़े डाउट्स क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही मैं आपके क्या डाउट्स क्लियर करता रहूँगा आगे चल के, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्या बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस केस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।